Hello students, how are you all? Welcome back to Easy English classes once more. Thank you very much for being present and for watching. आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिक्स सेंटेंसेस। जब सेंटेंसेस मिक्स रहें, कई सारे सेंटेंस रहें, तो उनको आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से टेंस में है। तो इस तरह आप कैसे पहचानेंगे, इसका हम एक इजी ट्रिक आज आप लोगों को बता देते हैं कि कोई भी सेंटेंस कौन से टेंस में है, ये हम कैसे जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर 3 सेंटेंसेस। हम आपके लिए 3 सेंटेंस यहां पर लिखते हैं। उन 3 सेंटेंस में से आपको ये बताना है कौन सा किस टेंस में है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज मैं खेलूंगा। नंबर 2 मैं जा रहा हूं। एंड नंबर 3 मैं जा चुका हूं। देखिए, अब आपको हम ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा किस टेंस में आता है। मैं खेलूंगा, गा मीन्स फ्यूचर। मैं खेलूंगा मतलब फ्यूचर। फ्यूचर में अब कौन सा है? मैं खेलूंगा। फ्यूचर में अगर कंटिन्यूअस होता तो रहा होऊंगा होता। अगर फ्यूचर परफेक्ट होता तो चुका होऊंगा होता। और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो उसमें टाइम दिया हुआ रहता और कर रहा होऊंगा, ऐसा कुछ होता। लेकिन मैं खेलूंगा, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको कैसे बनाएंगे? आई विल प्ले या आई शैल प्ले। आई विल या आई शैल प्ले। इसको अगर नेगेटिव करना है, मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। नेगेटिव करना है तो मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। और अगर इंट्रोगेटिव करना है तो क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मैं जा रहा हूं, जिसमें है हूं ये रहे तो वो हो जाएगा प्रेजेंट में। ये कौन से में है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में कौन सा? प्रेजेंट में ये रहा हूं, मतलब कंटिन्यू हो रहा है ये काम लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये काम मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं, अभी भी जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जा रहा कंटिन्यूअस, हूं प्रेजेंट, हूं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम और आईएनजी वाला फॉर्म लगता है वर्ब में। इज आर एम के साथ आईएनजी, यहां सब्जेक्ट है मैं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। अगर ये नेगेटिव होता, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अगर ये नेगेटिव में होता, इसको नेगेटिव करना हो, मैं नहीं जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। अगर इंट्रोगेटिव में आता, क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग और क्वेश्चन मार्क। क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग और क्वेश्चन मार्क। मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, हा वाला अगर सेंटेंस है लास्ट में तो ये प्रेजेंट, गा वाला सेंटेंस अगर है लास्ट में तो ये फ्यूचर, और था वाला सेंटेंस अगर है तो वो पास्ट। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में था आता है तो वो पास्ट में हो जाएगा। पास्ट के बाद वो किस में आएगा चारों में से, ये जानने के लिए उसको देखेंगे कि रहा था, गया था, चुका था,
या जा रहा था, 2 घंटे से जा रहा था, ये सब पास्ट में और पास्ट के अलग अलग ग्रुप में। मैं जा चुका हूं, ये भी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में तो है लेकिन प्रेजेंट के कौन से में? प्रेजेंट परफेक्ट। मैं जा चुका हूं यानी कंप्लीट, परफेक्ट, पूरी तरह से खत्म। वो मैं जा चुका हूं मतलब मेरे जाने का काम हो गया है। मैं जा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आई और वी के साथ हैव, बाकी सब के साथ हैज। आई और वी के साथ हैव, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैज। आई वी और यू के साथ हैव, आई वी और यू के साथ हैव, आई वी और यू के साथ हैव। पहले हमने बोल दिया था कि आई और वी के साथ है, तो उसमें एक और जुड़ जाएगा है, यू। आई यू एंड वी, आई यू एंड वी के साथ है, बाकी सब के साथ। बाकी सब के साथ मतलब जो भी प्लूरल होंगे, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। प्लूरल के साथ हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। मैं जा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं नहीं जा चुका हूं, आई हैव नॉट गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट अगर नेगेटिव होता ये, मैं नहीं जा चुका हूं, आई हैव नॉट गॉन। अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाता, क्या मैं जा चुका हूं, हैव आई गॉन। ओनली हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, ओनली हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूं, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओनली दिस इज द डिफरेंस। सो अब हम ये तीनों सेंटेंस रब करके, मिटा के, डिलीट करके फिर 3 नए सेंटेंस लिखते हैं। प्लीज टेक केयर। देखिए 3 सेंटेंस फिर लिख रहे हैं। तुम जाते हो, तुम गए थे, तुम जाओगे। अब आप लोग बताइए, तुम जाओगे कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है? फ्यूचर है, ये गा है लास्ट में, फ्यूचर है। फ्यूचर में कौन सा? ये सिंपली तुम जाओगे है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तुम जाते हो ये किस में है? हो, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में कौन सा? तुम जाते हो। रहा नहीं है, रहा होता तो कंटिन्यूअस होता, और चुका है होता तो वो परफेक्ट में होता, और 2 घंटे से खेल रहा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। तो वो तीनों में नहीं है, तो इसका मतलब किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम जाते हो क्या हो जाएगा? यू गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू गो। अब इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, तुम नहीं जाते हो, तो यू नॉट गो नहीं होगा। यहां पर नॉट कभी भी अकेले नहीं लगता है। टेंसेस में नॉट कभी भी अकेले नहीं लगता है, किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है। तो नॉट लगाने के लिए यहां पर ऑलरेडी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जहां ऑलरेडी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है प्रेजेंट में, वहां पर डू या डज आएगा।
डू या डज आएगा। जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वहां डू या डज आएगा। डज किसके साथ रहेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे ही, शी, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज, बाकी सब के साथ डू। अगर ये नेगेटिव होता, तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो, यू डू नॉट गो। क्या तुम जाते हो? तो डू यू गो। क्या तुम जाते हो? डू यू गो। ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। तुम गए थे, यू सेकेंड फॉर्म, तुम गए थे मतलब गए थे पास्ट इंडेफिनिट, तुम गए थे, इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट, तुम गए थे, यू वेंट, यू वेंट। यहां भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सपोज कि क्या तुम गए थे होता, या तुम नहीं गए थे अगर है, सेंटेंस अगर है तुम नहीं गए थे, तो क्या होता है यहां पर? यू, वहां डू लगा, यहां डिड लगेगा। सेकेंड फॉर्म, पास्ट मतलब सेकेंड, तो सेकेंड फॉर्म लगेगा यहां। यू डिड नॉट गो, फिर ये वेंट नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा यू डिड नॉट गो। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता, तुम नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो, जब ये डिड सेकेंड फॉर्म लग गया तो ये मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिर से नहीं लगेगा, ये आ जाएगा अपने फर्स्ट फॉर्म में। जब यहां पर ऑलरेडी डिड सेकेंड फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड फॉर्म यूज हो गया, इसलिए अगेन फिर से वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होगा, गो का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा, यू डिड नॉट गो। अगर इसका क्वेश्चन होता क्या तुम गए थे, तो इसमें होता डिड यू गो। अगर ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में होता क्या तुम गए थे, डिड यू गो, और क्वेश्चन मार्क लग जाता, बस। तुम जाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, तुम जाओगे, ये मतलब फ्यूचर में आ गया, तुम जाओगे, यू विल गो, यू विल गो, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो अगर यहां पर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल यू गो और क्वेश्चन मार्क, यहां अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल यू गो और क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव बनाना है, तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। Okay students, that's it for today. Whenever you don't understand, that time you repeat the video, you watch the video again and again, then clearly you will understand there will not be any type of problem in this. In my next video, I will bring some more new things, new ideas with latest innovations. Thank you very much. Bye bye.